स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल एग्री टॉक में। आज का वीडियो हमारी खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। किसान भाइयों, हम अक्सर अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सबसे महंगी फफूंदनाशक दवाइयां बाजार से लाकर छिड़कते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है। वो सवाल ये है कि इतनी लागत लगाने के बाद भी हमारे फलों में वो चमक क्यों नहीं है जो होनी चाहिए। टमाटर और अनार फल पकने पर फट क्यों रहे हैं? मिर्च और सब्जियों में फूल झड़ क्यों रहा है? फसल का तना अंदर से खोखला क्यों हो गया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम और बोरबोन की। आज के इस वीडियो पर की बात नहीं करेंगे, हम इन दोनों तत्वों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। किसान भाइयों, कैल्शियम को आप पौधे का सीमेंट या पौधे की हड्डियां मान सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण लेते हैं। जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके खेत में खड़ा हर एक पौधा लाखों करोड़ छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं के बाहर एक दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। इन दीवारों को मजबूती से आपस में चिपकाए रखने का काम कैल्शियम करता है। विज्ञान की भाषा में इसे कैल्शियम कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर पौधे में कैल्शियम की कमी होगी तो ये दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी, और जब दीवार कमजोर होगी तो फल का आकार बढ़ते ही वो फट जाएगा या तना टूट जाएगा। कैल्शियम का दूसरा सबसे बड़ा काम है जड़ों का विकास करना। जब आप किसी स्वस्थ पौधे उखाड़ कर देते तो उसमें जो सफेद रंग की नई जड़ें दिखाई देती है, उनका बनना पूरी तरह से कैल्शियम पर निर्भर करता है। अगर खेत में कैल्शियम नहीं है तो नई जड़ें नहीं बनेंगी, और अगर जड़ें नहीं बनेंगी तो पौधा जमीन में पानी और खाद कैसे उठाएगा। यानी पूरी की पूरी फसल का भविष्य कैल्शियम पर टिका होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो कैल्शियम पौधे के अंदर अचल यानी इमोबाइल होता है। इसका मतलब यह है कि पौधे के अंदर एक पत्ती से दूसरी पत्ती तक खुद चलकर नहीं जा सकता। यह सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यही कारण है कि कैल्शियम की कमी के लक्षण आपको कभी भी पुरानी पत्तियों पर नहीं दिखेंगे। कैल्शियम ऊपर नई पत्तियों तक पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि ऊपर की पत्तियां मुड़ जाती हैं या प्याले के आकार की हो जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे जादुई तत्व की, जिसका नाम है बोरॉन। यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब पौधे को इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। फसलों में बोरॉन डालने से पौधों की वृद्धि और उपज बढ़ती है। इससे फसलें स्वस्थ और अधिक आकर्षक बनती हैं। बोरॉन पौधों की जड़ों के विकास को मजबूत बनाने में मदद करता है। बोरॉन के बिना फूल और फल सही से नहीं बनते, इसलिए यह फसल की पैदावार के लिए जरूरी है। इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। फल की पत्तियां एक रसोई घर की तरह हैं। वहाँ सूरज की धूप और पानी से भोजन यानी शुगर बनता है, लेकिन उस भोजन को पत्तियों से निकालकर फलों तक या बीजों तक ले जाने का काम कौन करता है? वो काम बोरॉन। अगर आपके पौधे में बोरॉन की कमी है तो पत्तियों में भोजन पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। बोरॉन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करना। जब फसल में फूल आ रहे होते हैं उस समय बोरॉन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह नर और मादा फूलों के मिलन के लिए एक रास्ता बनाता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। अब आपके मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा होगा कि बाजार में हमेशा कैल्शियम बोरॉन एक साथ मिलते हैं, क्या इनका आपस में कोई गहरा रिश्ता है? बोरॉन ड्राइवर के रूप में कैल्शियम पहुंचाता है। शोध बताते हैं बोरॉन की मौत अच्छे से सोखते हैं, अब पौधा स्वस्थ होगा। बोरॉन कैल्शियम को कोशिका की दीवारों में सही जगह पर सेट करने में मदद करता है। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद जमीन में दे रहे हैं तो उसके साथ बोरॉन जरूर मिलाएं, और अगर आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन का ही स्प्रे करें। अब सबसे जरूरी विषय पर आते हैं, आप अपने खेत में खड़े होकर कैसे पहचानें कि आपकी फसल को कैल्शियम और बोरॉन की भूख लगी। इसके कुछ पक्के लक्षण हैं। किसान भाइयों, टमाटर मिर्च में काली सड़न, ये फंगस नहीं कैल्शियम की कमी है। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों को देखें, अगर वो मुड़ रही हैं या उनके किनारे कटे फटे दिख रहे हैं तो यह कैल्शियम की कमी है। बोरॉन की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लक्षण है फलों का फटना। अगर आपके खेत में अनार, टमाटर या तरबूज के फल बीज से फट रहे हैं तो समझ जाइए बोरॉन की कमी है। गोभी वर्गीय फसलों में तना अंदर से खोखला हो जाता है, फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे पपैया खीरा बीच में से पिचक जाता है या अमरूद के ऊपर सख्त परत बन जाती है। अब आप अपना पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे सही डोज और इस्तेमाल के तरीके। यहाँ गलती कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं या जमीन में खाद देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम नाइट्रेट। इसका इस्तेमाल आपको बुवाई के समय नहीं करना है। इसका इस्तेमाल तब करें जब पौधा बरवार पर हो या फूल आने से 10 दिन पहले। एक एकल खेत में आपको लगभग 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और इसके साथ 500 ग्राम बोरॉन मिलाकर ड्रिप से चलाना चाहिए या जड़ों के पास। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही संवेदनशील खाद है। इसकी दुश्मनी है सल्फेट को मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ मिक्स ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो ये घोल और बाल्टी में नीचे जिप्सम जैसा पदार्थ बैठ जाएगा जो पौधे के किसी काम का नहीं है, पत्थर बन जाएगा और आपके ड्रिप के पाइप भी चोक कर देगा। कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी या एनपीके के साथ ना मिलाएं, नियम बहुत साफ है। अकेला आपको ये टेक्निकल जानकारी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम मैग्नीशियम या सल्फर पर भी ऐसा ही गहरा वीडियो बनाएं तो अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।